आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी के हाथों 5G का सिग्नल, बिना नाम लिए यूपीए पर वार, कहा 2G वाली नियत नहीं, ये 5G वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक पल। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधी जंग। तीसरे प्रत्याशी केएल त्रिपाठी का पर्चा खारिज, दस्तखत मेल नहीं खाने के कारण हुआ रद्द। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 24वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चामराजनगर से की गई और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। केरल आरएसएस के 5 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। जानकार सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने 5 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। पीएफआई से जान के खतरे की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा दी गई। आपको बता दें, पीएफआई सदस्यों के पास आरएसएस नेताओं की सूची मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा दी गई है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद एनआईए और पुलिस के तेवर और सख्त हुए हैं। केरल से तमिलनाडु तक कई दफ्तरों पर ताला जड़ा है। कई राज्यों में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 साल के बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 10 दिन पहले 3 नाबालिग लड़कों ने किया था कत्ल। बीएसएफ विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों को आरोप तय किए हैं। अतीक अहमद के भाई समेत 6 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। मुंबई के कांदावली इलाके में फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। भारी बारिश के बाद बर्फबारी का दौर जारी और इसी के चलते हिमालय क्षेत्र में हुआ हिमस्खलन। हालांकि हिमस्खलन से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं होने की खबर है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ये जानकारी दी। एमपी के इंदौर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप, 4 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। शिमला के छराबड़ में बड़ा हादसा हुआ। छराबड़ में सेब से लदा ट्रक एक कार पर पलटा। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हुई। वहीं ट्रक चालक को मामूली चोट आई है। यूपी में कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और 26 कारतूस और 5 तमंचे बरामद किए हैं। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र पर डांडिया और गरबा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं गुजरात के वडोदरा में नवरात्र पर आयोजित गरबा महोत्सव में भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर गरबा खेल रहे हैं। गुजरात के वलसाड में मोतीवाड़ा गांव के पास NH 48 पर एक कंटेनर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान कंटेनर से शैंपू और इत्र की बोतलें बिखर गईं, जिनको लोग ले गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए। 5,069 रिकवरी दर्ज की गई। वहीं एक्टिव केस की संख्या 38,293 हुई। इसके साथ दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.29% पर पहुंची। नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान मंदिर में आरती की गई। यूएनएससी में रूस के खिलाफ प्रस्ताव, भारत ने वोटिंग से बनाई दूरी। भारत ने रूस के खिलाफ नहीं की वोटिंग। यूएनएससी में भारत ने कहा, बातचीत से ही निकलेगा रूस यूक्रेन का हल। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। रूसी सरकार और सैन्य अफसरों पर लगाया बैन। यूक्रेन के कई इलाकों के विलय के विरोध में लगाया बैन। 1000 से ज्यादा लोग और कंपनियों पर भी बैन लगाया। वहीं यूक्रेन को $12 अरब की मदद भी देगा अमेरिका। मुख्यमंत्री गहलोत का मिशन ग्रामीण ओलंपिक बीकानेर संभाग में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा, खिलाड़ियों के 2% नौकरी सुरक्षित है। केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी साधा निशाना। प्रदेश में आज से एसएमएस समेत सभी अस्पतालों के ओपीडी का बदला समय। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे मरीज। सुबह 8:30 बजे से रजिस्ट्रेशन। कोटा में दशहरे मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार दशहरे के दिन यहां 75 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। हर बार फतेहपुर सीकरी के कारीगर कोटा के रावण का कुंभा तैयार करते आए हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के कारीगरों द्वारा रावण का कुंभा तैयार किया जा रहा है। भ्रामक जानकारियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं कि लंपी बीमारी अब वन्य जीवों तक पहुंच चुकी है, जिसका जोधपुर के वन विभाग ने अधिकारियों ने खंडन किया है। झालावाड़ की मवेशी चराने को लेकर ग्रामीण के 2 गुट भिड़ गए। इस दौरान जमकर खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेबारी और गुर्जर समाज के गुटों में संघर्ष हुआ। जयपुर सीकर के बीच शुरू हुई स्पेशल ट्रेन सेवा। लोहारू तक चलने वाली गाड़ी का रेवाड़ी तक विस्तार किया गया।
सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जन्मदिन पर शेखावटी के लोगों को तोहफा दिया। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। डॉक्टर राजपाल शर्मा अध्यक्ष, शौकत अली मंसूरी महासचिव और लक्ष्मीकांत शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए। इस दौरान पर्यवेक्षक के रूप में महासंघ के संयुक्त सचिव कौशल दीक्षित मौजूद रहे। भारत पाक सीमा से सटे परमाणु नगरी पोखरण में लगातार हनी ट्रैपिंग के मामले सामने आ रहे हैं। यहां युवतियों द्वारा युवाओं को फंसाकर ब्लैकमेलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे युवाओं और आमजन में भय का माहौल है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के पास भी ऐसी सूचनाएं मिलने से इन नंबरों का पता कर जांच करने में जुटी हैं। अलवर एनईबी थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक पार्सल को पकड़ा जिसमें कोरियर के माध्यम से घरेलू सामान की आड़ में शराब बेची जा रही थी। मुखबिर ने सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 7 पार्सलों में कुल 42 पेटी अवैध रूप से भेजी जा रही शराब को पकड़ा है। राजसमंद में शारदीय नवरात्र में कई आयोजन किए जा रहे हैं। माता के मंदिरों में आराधना की जा रही है और इसके साथ ही गरबा नृत्य के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें कई प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मंदिरों में अखंड ज्योत के साथ ही हवन, पूजन एवं अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। झालावाड़ जिले की रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि इंदौर के संजय नगर निवासी जसवंत सिंह सेठी ने थाने में दर्ज एक्सीडेंट के एक प्रकरण में 30 सालों से फरार चल रहा था। चूरू के सरदार शहर में एक युवक को घर में बंधक बनाकर युवक के साथ जोरदार मारपीट की गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में बंधक युवक को छुड़ाकर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल युवक एक घर में घुस गया था, जहां उसे बंधक बना लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सपो कस्बे में सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी यहां समस्या गहरा रही है। भरतपुर मार्ग सहित जगह जगह जल भराव हो रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। नालों की सफाई किए बिना ही भुगतान उठाने का आरोप लगाया है। बूंदी कस्बे के हाट चौक में भवानी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। कोटा के केंद्रीय उप नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में किराए के मकान में छापामार कार्रवाई की। टीम ने एक मकान से करीब 5 लाख रुपए कीमत की दर्द निवारक गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रवाल समाज के तीर्थ कहे जाने वाले अग्रोहा धाम से कुल देवी महालक्ष्मी एवं अष्टमी जन आशीर्वाद यात्रा का रथ खेतड़ी पहुंचा, जहां अग्रबंधुओं ने रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा के मुख्य अतिथि अग्रवाल समाज के झुंझुनू जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर जालान रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी उत्सव के तहत निकाले जाने वाले पथ संचलन की तैयारियां जारी हैं। तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ में चाणक्य शाखा की ओर से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान बौद्धिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भाजपा नेता कृपाल सिंह की हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से भरतपुर शहर के गंगा मंदिर में बिजली घर तक कैंडल मार्च निकाला गया। कृपाल सिंह जगीना के परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में नवरात्रि में शक्तिपीठों पर गरबा रास की धूम मची हुई है। मंदिर परिसर में कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ भजन संध्या भी आयोजित हो रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तस्नीम खान ने ग्रीनवेल चिल्ड्रंस सोसाइटी की ओर से संचालित आश्रय गृहों का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों से संवाद कर बच्चों को पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया। सचिव तस्नीम खान ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल नागौर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर और कारागृहों का भी निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में कुम्हार जाति के स्थान पर कुमावत दर्ज किए जाने का विरोध दर्ज किया गया। थावला के प्रजापति कुम्हार सदस्यों द्वारा रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को आदेशों को वापस लेने का ज्ञापन दिया गया। डेगाना में टीबी मुक्त भारत और राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने को लेकर उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बीसीएमओ डॉक्टर रामकिशोर सारण ने बताया कि केंद्र सरकार के 2024 तक टीबी मुक्त भारत और राज्य सरकार के टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को मीराबाई स्मारक पनोरमा का 15वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। इस संबंध के कार्यक्रमों का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी एवं अध्यक्ष उपस्थित रहे।
डीडवाना उपखंड क्षेत्र के डसाना खुर्द गांव में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि डसाना खुर्द गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हाल ही में एक साथ 5 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में पोल लगाने को लेकर विवाद के मामले में शहर वासियों में आक्रोश व्याप्त है। कल सुबह से शाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का सिलसिला जारी रहा। सर्व हिंदू समाज की ओर से विशाल जन सैलाब के साथ शहरवासियों उपखंड कार्यालय शहरवासी पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर पवन पड़तानी सहित निर्दोष व्यक्तियों को मुकदमे से नाम हटाने की मांग की। नागौर की मेड़ता सिटी में नवरात्र महोत्सव की धूम जारी है। शहर की जेतारण चौकी स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर के पास विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं एक विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें सुप्रसिद्ध कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। टोंक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी रहे मौजूद। इस मौके पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कोटा में नयापुरा के पास चंबल नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के गोताखोरों को बुलाकर युवक के शव को चंबल नदी से बाहर निकलवाया। मृतक युवक की पहचान रवि वर्मा के रूप में हुई है। भरतपुर में भरतपुर रोशनी की संस्था द्वारा जिले की प्रतिभागियों को आगे लाने के उद्देश्य से दी ग्रांड टैलेंट सिंगिंग एंड डांसिंग शो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में ऐसी प्रतिभाएं जिनको मंच नहीं मिल पाता उन्हें मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसके ऑडिशन 2 अक्टूबर को अभिनंदन मैरिज होम में होंगे। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्लड बैंक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी इंदर सिंह बागावास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे भानु कुमार ने निरीक्षण किया। बंदियों की संख्या को लेकर एडीजे भानु कुमार ने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बंदियों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी जेल अधिकारियों से चर्चा की। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा और रक्तदान कर सेवा की। वहीं भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गरबा महोत्सव के दौरान आयोजित हुआ कन्या पूजन कार्यक्रम में 501 बालिकाओं का पूजन किया गया। वहीं जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने कन्या पूजन किया। अलवर में कांग्रेस ने कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस पर गौ सवामणि का आयोजन किया, जिसमें गायों को गुड़ चारा खिलाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर के डेगाना में सेवानिवृत्ति पर गायब तहसीलदार छोटू राम भवरिया का सम्मान समारोह हुआ। वहां नायब तहसीलदार का स्वागत और सम्मान किया गया। तो कार्यक्रम में बीसीएमओ डॉक्टर रामकिशोर सारण समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में पहुंचे राजस्व मंत्री रामलाल जाट। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। वहीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की भी मंत्री जाट ने बैठक ली। सीकर में जलभराव की समस्या को लेकर महिलाओं ने विधायक राजेंद्र पारिक से समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान विधायक ने जल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर जुलूस निकाला। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का फाइनल मुकाबला हुआ। इस दौरान निर्णायकों की भूमिका को लेकर दर्शकों ने हंगामा किया। मौके पर मौजूद कलेक्टर की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दौसा में बार एसोसिएशन के एक समूह का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान हाईकोर्ट जज प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष राकेश जैमन समेत पदाधिकारियों ने स्वागत किया। दौसा जिला न्यायालय परिसर में ये आयोजन हुआ। ब्यावर की मसूदा रोड पर स्थित सातों बाईसा मंदिर में चांदी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। झुंझुनू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय समापन हुआ। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा कि खिलाड़ियों को मिल रही है ग्रामीण ओलंपिक से अलग पहचान। टोंक के रजवास गांव में आवारा कुत्तों ने 6 लोगों पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 4 को सादत अस्पताल रेफर किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन कार्यक्रम हुआ। कबड्डी की 2 टीमों ने हंगामा कर दिया। सेवर और कासोट की टीम ने जमकर हंगामा किया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की ओर से अभी तक रावण दहन का स्थान तय नहीं हुआ है। रावण के पुतले तैयार करने वाले कारीगर के सामने संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कारीगरों ने पुतले बनाकर तैयार तो कर दिए हैं, जगह तय नहीं होने से पुतले खड़े नहीं किए गए।
बांसवाड़ा के रविंद्र ध्यान आश्रम में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर 301 कन्याओं के शुद्ध पानी से पैर पखार कर चांदी की चेन भेंट की गई। कार्यक्रम में गुरु भक्तों समेत राजघराने के महारावल जगमाल सिंह ने कन्या पूजन किया। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला प्रशासन ने शतायु हासिल मतदाताओं का सम्मान किया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा समेत जिला अधिकारियों ने बुजुर्गों का सम्मान किया। चूरू में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित हुआ। इसमें जिले के 50 चयनित गणित और विज्ञान विषय के अध्यापक और व्याख्याताओं ने भाग लिया। चूरू के कोतवाल थाना पुलिस ने अस्पताल से बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक चोर को झारिया मोरी के पास बाइक सहित गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। चूरू सिंगी धोरा स्थित सच्चाई माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां गरबा डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया। मंदिर के व्यवस्थापक अभय सिंगी ने बताया कि गरबा डांडिया नाइट्स के शुभारंभ के दौरान चूरू सभापति पायल सैनी, डॉक्टर श्याम सुखा सहित कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर में जनता आंदोलन समिति के द्वारा गंगा मंदिर पर आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद पंडित रामकिशन मौजूद रहे। वहीं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों ने भी आम सभा में शिरकत की। इस आम सभा में शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई। जयपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर में आर्ट ऑफ वेलनेस विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान आलोक खन्ना ने छात्राओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के उपाय बताए। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अलका त्रिपाठी ने भी छात्राओं को संबोधित किया और इस अवसर पर छात्राओं को फिट रहने के उपाय बताए। लाडनू में करंट बालाजी चौराहे पर हुआ जबरदस्त सड़क हादसा। अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से पत्नी को उपचार के बाद हार्ट सेंटर में रेफर कर दिया गया। बूंदी में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने तालेड़ा कस्बे में पैदल घूमकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कस्बे वासियों से चर्चा कर फीडबैक लिया और 4 व्हीलर वाहनों पर लगे काले शीशे और अलग लैंग्वेज में लिखे नंबर प्लेट हटाने के निर्देश दिए। झालावाड़ के लोहारिया देह ढाणी में जमीन विवाद के चलते 2 गुट भिड़ गए। घटना में 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर डीएसपी ब्रजमोहन मीणा और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। बारां के चीपा बड़ौद में टीचर्स के ट्रांसफर पर स्टूडेंट्स ने विरोध कर दिया। शिक्षकों की कमी से नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, साथ ही जाम लगाया। इस दौरान शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। रणथंभौर टाइगर पार्क में नए पर्यटन सत्र की हाउसफुल शुरुआत हुई। सैकड़ों पर्यटकों की मौजूदगी में प्रवेश द्वार पर रंगोली सजाई गई। पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश के चौथे टाइगर पार्क रामगढ़ विषधारी में वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत हुई। जैतपुरा गेट से 50 स्कूली बच्चों को कैंटर से भ्रमण के लिए रवाना किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।